जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। तहरीक इंसाफ के लाखों की तादाद में कारकुनान जो कि इस्लामाबाद की तरफ निकल चुके हैं और वो मेन काफिला जो कि इस हुकूमत की काया पलट सकता है, यानी कि वो KPK वाला काफिला जो अली बिन गंडापुर की क़यादत में आ रहा है और वो भी आइंदा चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुँच जाएगा। लेकिन हुकूमत ने इस काफिले को रोकने के लिए हर तरह की हिकमत अमली अपना ली। उन्होंने रास्ते में कंटेनर लगा लिए, खंदकें खोद दी और भी उनके जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उन पर शेल बरसाए जाएंगे और रबर बुलेट चलाई जाएंगी। लेकिन अली बिन गंडापुर अपनी बात पे वजीद है। उनका ये कहना है कि जो इमरान खान का हुक्म है वो उसको पूरा कर रहेंगे और वो आज हर सूरत में इस्लामाबाद डी चौक पहुंचेंगे। वो पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ जो बेलारूस का 75 रुकनी वफ्द है वो पाकिस्तान भी आ चुका है और वो 3 दिन के लिए इस्लामाबाद में क़याम करेगा और ये तमाम मामलात इस्लामाबाद में ही हो रही हैं। तो आज की वीडियो में इस लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में और भी दीगर ऐसे ममालिक है जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं कि इमरान खान को रहा किया जाए। तो आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। एक तरफ तो पाकिस्तान की हुकूमत अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की कामयाबी के लिए बेलारूस से मुज़ाकरात करेगी, उनसे माहिदे होंगे और कई ऐसे जो शोबे के मामला है उन पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। और दूसरी जानिब अपने ही मुल्क में एक सिविल वार भी छेड़ रखी है जिसमें अपने ही पाकिस्तानियों को उन पर रबर बुलेट चलाई जा रही है, उन पर शैल बरसाए जा रहे हैं और अपने ही पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया हुआ है। और मोहसिन नकवी ये खुलम खुला धमकी दे रहे हैं कि जो भी इस्लामाबाद आएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा और ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं। PTI की तमाम क़यादत जो कि आज सुबह से ये खबरों की ज़ीनत बनी हुई है जो कि अपने काफिलों को लीड कर रही है, लेकिन शेर अफजल मरवत के हवाले से अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई थी। और अभी एक ज़राए से ये खबर सामने आई कि शेर अफजल मरवत ऑलरेडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उनका जो मरवती काफिला है वो उनके भाई लीड कर रहे हैं और वो भी आइंदा चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। और जब वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो उसके बाद शेर अफजल मरवत अपने कबीले के काफिले को लीड करेंगे और वो भी एक हज़ारों की तादाद में काफिला लेकर आ रहे हैं। और बुशरा बीबी भी जो अली बिन गंडापुर का काफिला है उनमें शामिल है और तमाम तर मामलात है उनको देखा जाएगा। वो स्टूडेंट्स, वो नौकरी वाले हजरात जो इस्लामाबाद में हॉस्टल में रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं, उनके हॉस्टल, उनके फ्लैट खाली करवा दिए गए हैं और उनको ये कहा गया कि अपने घरों में चले जाएँ। और दूसरी तरफ जो वहाँ की आमदोरफ्त है, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो रेलवे स्टेशन है, उनको भी बंद कर दिया गया। तो ये तो जेन्युइनली एक बेसिक रीज़न बन रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें कि ये तमाम तर ये जो मामलात हो रहे हैं ये दफ़ा 144 क्यों नाफिज किया। और हुकूमत पाकिस्तान ने इस काफिले को रोकने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई थी, अली बिन गंडापुर ने उसका हाल भी निकाल लिया और जो कंटेनर्स लगा दिए गए थे वो KPK से अपनी मशीनरी लेकर आ रही हैं और जो शैल उन पर बरसाए जाएंगे, जो अभी भी बरसाए जा रहे हैं। और अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि तकरीबन 350 है कारकुनान तहरीक इंसाफ को उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और ये कहा गया कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो शैल उन पर बरसाए जा रहे थे उनसे निपटने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ियों के आगे पंखे भी लगा लिए ताकि जो भी गैस हो वो आगे धकेल दी जाए। तो ये एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल पैदा हुई है। और इसके अलावा एक इंतहाई लाहौर से दिलखराश वीडियो सामने आई जिसमें ये देखा गया कि एक बाप अपने नौमौलूद बच्चे को अपनी गोद में उठाकर वो अस्पताल लेकर जा रहा है और हुकूमत की ये नाकिस कारकर्दगी है कि एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दिया जा रहा ताकि कोई भी अगर पेशेंट है वो किसी भी अगर क्रिटिकल सिचुएशन में है उसको रास्ता नहीं दिया जाएगा। यह हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी है और अल्लाह ना करे कि वो उस बच्चे को भी किसी तरह से कोई नुकसान भी हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन ये जो हुकूमत है अपनी जो जिद है उस पर कायम है। और सियालकोट से जो रेहाना डार है वो भी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुकी हैं और वो भी एक काफिले को लीड करके इस्लामाबाद पहुंचेंगी। इसके अलावा जो इमरान खान के वकील हैं नईम हैदर पंजोदा, वो भी एक काफिले की सूरत में इस्लामाबाद आ रहे हैं। और ये काफिला, ये एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, लंदन और भी कई ऐसे दीगर ममालिक है जहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो ओवरसीज़ हैं, वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।